नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल की एक्सपेक्टेड, जी हाँ, अनुमानित कट ऑफ के बारे में। क्योंकि मैंने भी पिछले हफ्ते परीक्षा दी थी और उस परीक्षा के अपने खुद के अनुभव, निजी अनुभव के आधार पर मैं आपसे ये चर्चा करने वाला हूं। देखो साथियों, ऐसा होता है कि जब लोग एग्जाम सेंटर के बाहर निकलते हैं तो अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी स्कोर बता देते हैं कि ऐसा रहता है कि सिलेक्शन भी ना हो और जो है सम्मान भी बना रहे। इस प्रकार से स्कोर बता दिया जाता है। पर जो कट ऑफ की वीडियो अपन बना रहे हैं, इसे देखने वाले वो लोग हो ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें तो चिड़चिड़ी होगी फिर इस बात से। वीडियो सिर्फ वही देखते हैं। जैसे आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मुझे इतना पता है आपको अपने आप से उम्मीद जरूर होगी। अब किसी के 87 नंबर आए हो, 85 नंबर आए हो, 80 नंबर आए हो, वो कभी नहीं देखेगा कट ऑफ क्या रहेगी। जो बाउंड्री लाइन के आसपास होते हैं, केवल वही लोग कट ऑफ की बात करते हैं। कुछ लोग तो इस बात से निराश हैं, कहते हैं कि भाई हमारा इतना स्कोर रहा है, कहीं नॉर्मलाइजेशन में कम तो नहीं हो जाएगा, गलत प्रश्न है उनका नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो मेरा मानना यह है कि आपको गलत सोचना ही क्यों है, नेगेटिव सोचना ही क्यों है। किसी का 65 स्कोर रहा हो, 65, पता चले कि उसकी परीक्षा में जो है क्या नाम 5 प्रश्न गलत है। सब आपने सब देखे होंगे, सब शिफ्ट में गलत आ रहे हैं, 5 प्रश्न 4 प्रश्न गलत है और डिलीट होगा ये प्रश्न, तो उसको 3-4 नंबर इसके मिल जाएंगे। अब मान लो 3-3.5 नंबर ये हो गए, एक आध 2 नंबर उसके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ गए, 3 2 5 70 नंबर हो गए। पता चले 70 नंबर पर फिजिकल के लिए बुला लिया जाए और हम यही सोचते रह गए कि हमारा होगा कि नहीं होगा। आप परीक्षा देकर आ रहे हैं, भविष्य के पुलिस वाले हैं, खुद बताना ईमानदारी से, क्या आपको नहीं लगता कि इस परीक्षा में 68-70 नंबर लाना भी बहुत बड़ी बात साबित हो रही है। जिसके आए हैं वो अच्छी बात है, आपकी मेहनत, लेकिन आपको नहीं लगता कि 68-70 नंबर लाना भी बड़ी बात सिद्ध हो रही है। और यह भी है कि पेपर कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, कुछ गलत प्रश्न दे दिए जाते हैं, उनमें टाइम लग जाता है, कहीं टाइम कम पड़ जाता है, तो ये सारी चीजें सामने है। मैंने परीक्षा दी है, मेरा भी अपना अनुभव है। जैसे मेरे बगल में एक भाई आकर बैठा, तो मैंने उससे पूछा, भाई नहीं, उसने मुझसे पूछा था कि पहले कभी परीक्षा दी है एमपी पुलिस की? नहीं जी, पहली बार है। बोला अच्छा। मैं कहा और आपने? बोला मेरा भी पहली बार है। उसकी उम्र मुश्किल से 19 साल होगी, ढंग से दाढ़ी भी नहीं जमी थी। परीक्षा देकर मैंने तो ध्यान नहीं दिया उसकी कितने नंबर आए, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो भी स्कोर रहता है, जैसे आपका 80 आया, 82 आया, 85 आया, तो हमें तुरंत ये कंप्यूटर स्क्रीन में सबमिट करके एंटर करके सबमिट भी करना होता है और उसके बाद मिट जाता है स्कोर, एग्जिट हो जाता है। तो एक दूसरे के स्कोर हम देख पाए, इसकी संभावनाएं बहुत कम होती है। मैंने उससे पूछा, बोला 72 आए। मुझे लगा यार आदमी दमदार है, पहले अटेम्प्ट में अगर इसके 72 आ रहे हैं तो हमारी तो पूरी जवानी इसी में निकल गई, हम तो बहुत पीछे हैं इस हिसाब से। लेकिन जब मैंने उसकी रफ सीट देखी मैंने, तो उसने आधी A4 सीट ही भरी थी। A4 सीट आधी, वो भी एक तरफ। मैंने पूछा यार तुम्हारे रफ कार्य कुछ किया नहीं है, स्कोर इतना बढ़िया कैसे आ गया? बोला हमारा क्या है ना कि ब्याज म्याज का काम है, इस वजह से मुझे कैलकुलेशन बहुत अच्छे से आती है। मैंने कहा नहीं, तुम ब्याज नहीं, तुम ब्याज का दद्दा लगाता रहे, लेकिन ध्यान रखना इस बात का कि रीजनिंग के जो प्रश्न होते हैं, चाहे वो डायरेक्शन टेस्ट के हो, चाहे वो ब्लड रिलेशन के हो, उनको मन में किया ही नहीं जा सकता। उनको तुम्हें पेन पेपर पर लिखना ही पड़ेगा, तभी कर पाओगे। मन में करने लग गया तो गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मैंने कहा इस पूरे एग्जाम हॉल में या इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले कोई ऐसा शायद ही हो ऐसा बिरला है जो बिना रफ कार्य किए 72 नंबर ला दी। लेकिन लोग किस प्रकार से बता रहे हैं वो उनकी अपनी समस्या है। वहीं फिर एक भाई ने कहा कि अगर किसी के 70 प्लस आए हो तो बताना हाथ खड़ी करके, तो फिर उसका हाथ नहीं उठा ऊपर, वो फिर शर्म गया था। तो मैं कहना सिर्फ इतना चाह रहा हूं कि लोगों के आते कुछ और हैं, बताते कुछ और हैं। ये तो बात सब जानते हैं आप लोग, लेकिन जो वीडियो देख रहे हैं, जो उससे आगे भी इस बारे में सोच रहे हैं परीक्षा के बाद भी, उनको वास्तव में उम्मीद है। आइए हम बात कर रहे हैं कि भाई क्या कट ऑफ रह सकती है। अगर इतना स्कोर हो तो हम फिजिकल की तैयारी शुरू करें, क्योंकि हम भी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। 8 बजे सो जाते, सुबह 4, साढ़े 4, 5 बजे जगते हैं, पता नहीं चलता पूरी रात कब निकल गई, इतनी थकावट हो जाती है। तो इसलिए दोनों चीजें साथ में नहीं हो सकती। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, शारीरिक मेहनत कर रहे हैं, तो फिर आप पढ़ाई उस हिसाब से नहीं कर पाएंगे, किसी कीमत पर नहीं कर पाएंगे। आइए हम बात कर रहे हैं फिलहाल UR OBC EWS SC ST, सब अपने अपने हिसाब से सोचते हैं यार चीजों को। कुछ लोग 80 नंबर लाकर कहते हैं कि मेरा बहुत कम स्कोर रहा है, क्या मेरा होगा सिलेक्शन कि नहीं होगा है? कुछ लोग ये कहते हैं कि 70 नंबर आए हैं तो उन्हें पता है कैसे नंबर आ रहे हैं। लेकिन चीजों को सब अपने अपने हिसाब से सोचते हैं। मेरा भी अपना ओपिनियन है और मुझे लगता है अगर किसी भी भाई बहन के मेरे हिसाब से 70 नंबर आ गए हैं इस परीक्षा में, तो उसने बहुत बढ़िया उसकी मेहनत रही होगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं यूआर कैटेगरी में पुरुषों की और महिलाओं की। भाई कट ऑफ तो एक ही रहती है फर्स्ट स्टेज की, पिछली बार तो अलग से नहीं गई थी। तो क्या रह सकती है भैया, यूआर कैटेगरी में अगर आपके 70 के आसपास नंबर हैं तो मेरे विचार में आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। आप बिल्कुल इसको अवॉइड नहीं कर सकते। हाँ, ये बात हो सकती है कि आपकी जो तैयारी है वो इससे कहीं ऊपर है और आपको लगता है कि हम अगर इसमें लग भी गए तो भी कांस्टेबल नहीं करेंगे, हम तो कोई बड़ी नौकरी करेंगे, आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं। लेकिन जिनके भी 70 नंबर आए हैं यूआर कैटेगरी में, अन्य राज्यों से अगर आप हैं तो आप जो है वर्कआउट करना शुरू कर दो, मेहनत करना शुरू कर दो, फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दो। हाँ, इतना जरूर है इससे, हाँ, और इससे अगर 1-2 नंबर कम है तो भी, पर इतना जरूर है कि इसके साथ साथ आप पढ़ाई भी थोड़ी सी करते रहें, क्योंकि अगला जो 7500 भर्तियां आएंगी अगले साल, फिर उसमें ये काम आएगी। अगर नहीं हुआ मान लीजिए दुर्भाग्य से, फिर क्या करेंगे। जिन लोगों का नंबर कम रहा है, जिंदगी में पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक सोचने से ही अच्छा होता है। तो यही सोचो ना कि हमारे बढ़ गए अगर 2-3 नंबर, फिर क्या होगा, फिर तो बुला लिए जाओगे ना फिजिकल के लिए। और पेपर में आपका क्या स्कोर रहा है इससे कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, क्योंकि फिजिकल में आपको बेहतर करने का मौका है। अभी सिर्फ क्वालिफाइंग फिजिकल नहीं है कि हम तो उसमें सिर्फ क्वालिफाई हो गए, पता चले फाइनल लिस्ट में बाहर हो जाए। पूरी लिस्ट सुधारने का मौका हमारे पास एक और है अभी। इसलिए कहता हूं कि अगर आपका इसके आसपास नंबर है तो गठ जाओ भाई फिजिकल की तैयारी में। हमारे ओबीसी वाले जो भाई बहन हैं, आपके 68-69 नंबर अगर हैं, लग जाओ फिजिकल में बिना किसी डाउट के। हाँ, हो सकता है कि फिर आप 8 घंटे 7 घंटे 6 घंटे ग्राउंड को ना दे पाए, लेकिन आपको मेहनत करनी चाहिए। फिर कहता हूं इससे मेरा कोई व्यक्तिगत फायदा नहीं है, ना मेरी दूध की डेयरियां हैं, ना जहां से आप जो है दूध घी खरीद के खाएंगे तो मेरा फायदा होगा, ना ही मैं फिजिकल कोच हूं, ना मुझे इससे कोई फायदा है। लेकिन आपकी जब कल को नौकरी लग जाएगी, नौकरी में जितना हाथ मेहनत का होता है ना, उतना ही किस्मत का होता है। कई लोगों को मैं ऐसे ऐसे जानता हूं, आपको पता हो, जिसको नहीं पता हो मैं बता दूं, दिल्ली पुलिस में पहले फिजिकल हुआ करता था। काफी 3-4-5 साल पहले फिजिकल होता था। फिजिकल के बाद रिटन टेस्ट होता था, फिर मेडिकल होता था। तो एक हमारे दोस्त जिन्होंने फिजिकल दिया, क्वालिफाई हो गए, रिटन टेस्ट दिया, उसमें कम स्कोर रहा, उन्हें लगा कि यार स्कोर कम है, हो नहीं पाएगा, अपना फिर से बाकी काम में लग गए। और जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट देखा भी नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारा होगा नहीं, लेकिन दुर्भाग्य से हो गया। वही सिस्टम, 1-2 नंबर ज्यादा बैठ गए होंगे, मतलब कहीं नॉर्मलाइजेशन बढ़ गए होंगे, जो भी हुआ हो उनके साथ सिलेक्शन हो गया भाई। हालांकि कट ऑफ से बिल्कुल पॉइंट 1-2 नंबर ही ऊपर थे, लेकिन सिलेक्शन तो हो गया। फिर कोई नहीं, फर्क नहीं पड़ना कितने नंबर आए थे। मेडिकल देने आप गए नहीं, क्योंकि रिजल्ट देखा नहीं है, कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में। अचानक से वहां से कॉल आ जाता है कि भाई हम फलाने बोल रहे हैं, इस पद पर हैं, क्या आपको दिल्ली पुलिस की नौकरी नहीं करनी है। तो बोले जी बिल्कुल करनी है यार, क्यों नहीं करनी भैया, हम तो जरूर करेंगे। तो फिर आप मेडिकल देने क्यों नहीं आए। और जब ये बात उसने सुनी तो उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई कि यार तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका है, तुम आए क्यों नहीं। बोला सर मेरे पिताजी बीमार थे इसलिए नहीं आ पाया। कोई बात नहीं, कल आ जाना। कल आ सकते हो, बोले बिल्कुल आ सकते। गया, उसका मेडिकल क्वालिफाई हुआ और 7 दिन बाद ज्वाइनिंग हो गई। तो किस्मत बहुत मायने रखती है भाई इसमें। यही आपको लगता है कि हमारा तो कम स्कोर रहा है 68-70 नंबर, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। हा? तो हो भी सकता है, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो 68 नंबर, और एससी वाले भाई बहनों की हम बात करें लगभग 66, और एसटी में आपके अगर 63-64 नंबर हो तो मेरे विचार में तो आप पूरी ताकत लगा के फिजिकल की तैयारी करें और सकारात्मक सोचें, अच्छे से मेहनत करें। जिंदगी में अच्छा सोचने से ही अच्छा होता है। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आपकी क्या राय है इस विषय में कमेंट करके जरूर बताइए। आपका स्कोर कैटेगरी सहित बताइए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अन्य जरूरतमंद साथियों तक साझा कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें। आभार।